Jai Hind to all of you. With the kind permission of OC3 Gujarat Independent Company NCC, Colonel Vivek Chaturvedi sir, I start today's webinar. As a student, you people, and as a teacher, we people, we all are associated with the field of teaching. We all belong to teaching fraternity. ठीक है, हम सब शिक्षा के माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं, एक या दूसरी तरह। आप अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करवाते हैं, हम अध्यापक हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में जो भी चेंजेस होते हैं उससे अवगत होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, हाल ही में जुलाई में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ज्यादातर लोगों को हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि ये शिक्षा नीति कब लागू हुई, उसमें क्या नए नए परिवर्तन है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो वेबिनार है उसका सब्जेक्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अब इस वेबिनार का मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंट के मार्फत पावर पीपीटी के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में हम एनईपी कहते हैं। एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले हम एजुकेशन पॉलिसी के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे कि जब से भारत को आजादी मिली है तब से कितनी बार एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड हुई है, इंप्लीमेंट हुई है और कब कब हुई है। ओके, ठीक है, तो ये है शिक्षा नीति का इतिहास। जैसे हम 1947 में हमको आजादी मिली, तो उसके बाद 1968 में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आई। ठीक है, 68 में पहली बार आई। उसके बाद में तकरीबन 18 साल बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब वड़ा प्रधान श्री राजीव गांधी थे, तब आई और उसको इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद तुरंत ही तकरीबन 6 साल में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 1992 में, जब प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी थे, उनके कार्यकाल के दौरान में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हुई। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है दूसरी और तीसरी शिक्षा नीति के बीच में। तो जनरली ऐसा, ये तीसरी शिक्षा नीति है उसको अलग से नहीं देखा जाता है। उसको जो दूसरी शिक्षा नीति है उसी के पार्ट में देखा जाता है कि उसी का एक पार्ट है, क्योंकि ये एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट है। बिल्कुल से अलग शिक्षा नीति नहीं बनाई गई थी 92 में। जो 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी उसी का एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट है, थोड़ा बहुत सुधार किया गया उसमें। तो कई बार ये जो तीसरी शिक्षा नीति है उसको अलग से नहीं देखा जाता है। ठीक है, 86 की शिक्षा नीति में मामूली परिवर्तन के साथ यह शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। अब 34 साल 86 में जब लास्ट शिक्षा नीति आई, 92 में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, उसको तकरीबन 34 साल हो गए, 34 इयर्स। उसके बाद में, जो कि काफी लंबा गैप है, 34 साल तक कोई नई शिक्षा नीति नहीं बनाई गई। तो ये जो ड्यूरेशन है, टाइम स्पान है, वो बहुत ही लंबा है। लेकिन फिर भी 34 साल के बाद
29 जुलाई 2020 को पुनः एक बार नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। अब ये जो शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो शिक्षा नीति डिसाइड हुई, वो एक कमिटी डिसाइड करती है और यह कमिटी के अध्यक्ष, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, कस्तूरी रंजन, उनके चीफ थे। तो ये कस्तूरी रंजन कमेटी ने 2020 शिक्षा नीति बनाई है। और यह शिक्षा नीति ऐसा नहीं है कि 29 जुलाई 2020 में बनाई तो तुरंत ये लागू हो गई। उसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, 2-3 साल लग सकते हैं उसको लागू करने में। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 और 2023, 2022 या 23 से यह लागू हो जाएगी। अभी ये कोरोना चल रहा है, पता नहीं कोरोना कितना चलेगा लंबा। जल्दी खत्म हो गया तो हो सकता है कि 2022 तक लागू हो जाए, और थोड़ा लंबा चला तो 2023 में लागू हो सकती है ये नई शिक्षा नीति। तो ये शिक्षा नीति का ब्रॉड, बड़े बड़े तौर पे उसका इतिहास है कि 4 बार आजादी के बाद यह चौथी बार है जो शिक्षा नीति नई बनाई गई है। अब शिक्षा नीति में नया क्या है, उसका एम क्या है? कोई भी चीज जो की जाती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य क्या है, हम उससे शुरुआत करेंगे। शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य: 21वीं सदी के जरूरत के अनुरूप शिक्षा नीति में परिवर्तन करना। ठीक है, जो पुरानी जो शिक्षा नीति है उससे ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो रहे थे। समय के अनुरूप जिस प्रकार की जो जॉब की जरूरत होती है, तो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उतनी जॉब नहीं क्रिएट हो रही थी। जो भी नीड है इंडस्ट्री की समय के अनुरूप, उस टाइप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं मिल रहे थे। तो समय के अनुरूप यह शिक्षा नीति में बदलाव करना जरूरी था। प्राथमिक शिक्षा में रही साक्षरता और गणन कौशल्यों की कमी को दूर करना, यह सबसे बड़ी बात है। प्राइमरी एजुकेशन में हम जानते हैं कि अगर कोई बच्चा 4वीं कक्षा तक या 5वीं कक्षा तक भी पढ़ा है तो उसको साक्षरता मतलब पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, वो पढ़ नहीं पाता है। और गणन मतलब एडिशन, डिडक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो छोटे छोटे होते हैं उसको नहीं आते हैं। गणन जिसको बोला जाता है गणन, तो ये कमी कहाँ रह जाती है, तो ये कमी को दूर करना है। यह इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि साक्षरता और गणन कौशल्यों में जो कमी रहती है छोटे बच्चों में, प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों में, उसको दूर करना। नंबर 3 है फोकस, छोटे बच्चों की विशेष देखभाल और उनके अध्यापन शास्त्र में रही कमियों को दूर करना। छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020, उसमें छोटे बच्चों के अध्ययन पर किसी ने खुद प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया है, किसी ने कुछ गलत बटन दबा दिया है, इधर आ रहा है नोटिफिकेशन में, योर प्रेजेंटेशन एंडेड, समवन एल्स हैज स्टार्टेड। भाई आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, स्लाइड आ गई वापस? वापस से स्लाइड आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। तो उसके साथ छेड़छाड़ मत करो आप। हाँ, छेड़छाड़ मत करो आप उसके साथ में। तो छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस है, उनकी देखभाल करना, जो साक्षरता और गणन की जो कमी रह जाती है उसको दूर करना। ठीक है, तो फोकस हमेशा छोटे बच्चों पे है इस शिक्षा नीति में। मूल्यांकन और परीक्षा पद्धतियों में सुधार और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर ध्यान, यह चौथा उद्देश्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। ना मूल्यांकन, जैसे
किसी भी लड़के का, किसी भी स्टूडेंट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है पुरानी शिक्षा नीति में? कि भी उसको एक बार साल में, साल के आखिर में एग्जाम में बिठाया जाता है, उसको बोला जाता है कि भाई तू एग्जाम देगा साल के आखिर में, और जो उसका रिजल्ट आता है उसके ऊपर से उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, अभी पूरे साल उसने अच्छा मेहनत किया है, लेकिन परीक्षा के समय, एग्जाम के टाइम के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसका पूरे साल का मेहनत बर्बाद होता है। ठीक है, तो ये नई परीक्षा नीति है, उसमें मूल्यांकन में, उसके असेसमेंट में परिवर्तन किया गया है कि भाई लास्ट में जो एग्जाम है सिर्फ उसके ऊपर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, पूरे साल उसने क्या किया है। ठीक है, जितने भी टेस्ट, छोटे टेस्ट है, कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें कितना पार्टिसिपेट किया है उसने, सह अध्यायी जो फेलो स्टूडेंट्स है उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो पंक्चुअल है कि नहीं, टीचर्स के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो मूल्यांकन अभी सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर नहीं होगा, नई शिक्षा नीति में काफी सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में लिया जाएगा और उसके ऊपर से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा पद्धतियों में भी सुधार किया जाएगा, सिर्फ साल में एक परीक्षा नहीं होगी। अभी जैसे कॉलेज में, आपके कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम है, वैसे ही स्कूल लेवल से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होगी, साल में 2 बार एग्जाम होगी। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो परीक्षा पद्धति में भी सुधार होगा और मूल्यांकन में भी सुधार होगा। सो पूरे साल आपको एक कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा, हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं तो बुक पढ़ाई करूंगा और अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा और मेरा मूल्यांकन हो जाएगा, मेरा असेसमेंट हो जाएगा। नहीं, आपको ऑल राउंड परफॉर्म करना पड़ेगा नई शिक्षा नीति में। सो इन शॉर्ट, पूरी समग्र शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना है। अब समग्र शिक्षा प्रणाली में बदलाव कैसे आएगा वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ में सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि दूसरे मुल्क के विद्यार्थियों के साथ हमारे विद्यार्थी स्पर्धा कर सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली बहाल करना। ठीक है, हमारी शिक्षा प्रणाली थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तकरीबन 35 साल से उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसकी वजह से हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, वो दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट के साथ compete नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली बहाल करना कि जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी भी जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उसके साथ में compete कर सके, स्पर्धा कर सके, यह NEP 2020 का उद्देश्य है। ओके, जो मुख्य पॉइंट्स मैंने आपको बताए, सबसे पहले मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है ये एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, ये तो अलग उद्देश्य तो हो गए कि उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, अमल में कैसे लाया जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो ये मिनिस्ट्री है सेंट्रल लेवल पे, उसको MHRD बोला जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। सॉरी, इट इज रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD के नाम से जाना जाता था। अब किसी को बोलो कि MHRD है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि MHRD क्या है भाई, या पूरा नाम भी बता दो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, फिर भी पता नहीं चलेगा। लेकिन किसी को बोलो कि यह शिक्षा मंत्री है या शिक्षा मंत्रालय है तो समझ में आती है बात। तो उसका सबसे पहले नाम चेंज कर दिया गया कि भाई इसमें शिक्षा, MHRD में शिक्षा का काम ही देखा जाता है, तो उसको MHRD क्यों बोलो, शिक्षा मंत्रालय बोलो। तो उसका नाम चेंज कर दिया सबसे पहले गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी में। अब से पहले MHRD के नाम से जाना जाता था यह मंत्रालय, और अब से यह मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये तो नाम चेंज हो गया, नाम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कर दिया। लेकिन मेन जो एजुकेशन की प्रणाली जो है उसमें क्या बदलाव हुआ है। अब तक की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या 10+2 सिस्टम था। ठीक है, अगर कोई लड़का 12th में पढ़ता है तो उसको क्या बोलते थे,
कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो वो बोलता था 10+2 में। मतलब समझ में आता था कि वो 12वीं में पढ़ता है। मतलब 10 साल का एक ग्रुप फर्स्ट स्टैंडर्ड से एडमिशन लिया,